नमस्कार मित्रों, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां एक साधक अपने मन में उठ रहे सबसे गहरे सवाल स्वामी अड़गड़ानंद से पूछता है और स्वामी उनके उत्तरों में जीवन के रहस्य खोलते हैं। साधक: स्वामी जी, संसार में रहते हुए शांति कैसे मिले? हर ओर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष दिखता है। स्वामी: बेटा, शांति कहीं बाहर नहीं है। जब मन अपनी अपेक्षाओं के जाल से थोड़ा सा मुक्त होता है तो भीतर की नीरवता प्रकट होती है। संसार शोर मचाता है, पर सुनने वाला यदि मौन हो जाए तो उसी शोर में भी शांति झलकती है। साधक: पर मन को मौन करना कठिन लगता है। वह लगातार भागता रहता है भूत और भविष्य में। स्वामी: मन को रोको मत, देखो। जब तुम उसे रोकने लगते हो वही संघर्ष बन जाता है। बस साक्षी बनकर देखो कि मन क्या कर रहा है। देखना ही साधना है और देखने में ही धीरे धीरे मन का नर्तन थमने लगता है। साधक: स्वामी जी, क्या यह देखना ही ध्यान है? क्योंकि ध्यान तो मुझे किसी क्रिया जैसा लगता है। स्वामी: सच्चा ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि क्रियाओं का अंत है। जब तुम सब प्रयत्न छोड़ देते हो, सिर्फ वर्तमान क्षण में टिक जाते हो, तो जो शेष रह जाता है वही ध्यान है। साधक: यदि ध्यान इतना सहज है तो फिर हम सब भ्रमित क्यों हैं? स्वामी: क्योंकि हम सरल चीजों को जटिल बना देते हैं। मन को कुछ करना अच्छा लगता है, पर सत्य वही है जहां कुछ करना समाप्त हो जाता है। तुम्हारा मैं जितना मिटता है, सत्य उतना ही स्पष्ट हो जाता है। साधक: स्वामी जी, मैं को मिटाने का अर्थ क्या है? क्या आत्मसम्मान खो देना? स्वामी: नहीं बेटा, आत्मसम्मान खोना नहीं, बल्कि अहंकार का भार छोड़ देना। जो सम्मान आत्मा का है वह कभी खो नहीं सकता, पर जो अहंकार से जुड़ा है वह एक दिन टूट ही जाता है। मैं का मिटना मतलब है जो झूठा है वह गिर जाए, जो शाश्वत है वही रह जाए। साधक: स्वामी जी, क्या ईश्वर को देखने का कोई मार्ग है? स्वामी: ईश्वर को देखने का नहीं, होने का मार्ग है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए तभी सच्चा दर्शन होता है। दृष्टा और दृश्य के बीच जो दूरी है वही अज्ञान है। साधक: तो क्या इसका अर्थ है कि साधक को कुछ भी करना नहीं चाहिए? स्वामी: नहीं, करना तो पड़ेगा, पर भीतर से अकर्ता बने रहो। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता। तुम कर्म करो पर कर्म का भाव मत रखो। साधक: स्वामी जी, संसार का मोह कैसे छूटे? स्वामी: मोह को तोड़ो मत, बस उसकी जड़ देखो। जहां भी मेरा है वहीं मोह जन्म लेता है। जब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं, तो मोह अपने आप टूट जाएगा। साधक: और जब मोह टूट जाए तब क्या होता है? स्वामी: तब प्रेम जन्म लेता है। निर्मल, निराकार, निस्वार्थ प्रेम, जो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि समग्र सृष्टि से होता है। वही प्रेम ही ईश्वर का साक्षात्कार है। साधक: स्वामी जी, साधक की अंतिम यात्रा कहां समाप्त होती है? स्वामी: साधक की यात्रा तब समाप्त होती है जब उसे यह बोध हो जाता है कि कभी कोई यात्रा थी ही नहीं।
जिस सत्य की खोज में वह निकला था वह सदा से उसी के भीतर था। वह स्वयं ही वह सत्य है, अविचल अखंड अमृत। बेटा, साधना का सार यही है, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। देखो पर किसी से जुड़ो मत, प्रेम करो पर किसी पर अधिकार मत रखो। और जब भीतर पूर्ण मौन उतर आए तो समझो तुमने ईश्वर को नहीं पाया, बल्कि तुम स्वयं ईश्वर बन गए। प्रिय मित्रों, यह थी साधक और स्वामी अड़गड़ानंद के बीच जीवन से जुड़ी गहन प्रश्नोत्तरी। हमने देखा कि जीवन केवल जन्म, मृत्यु या बाहरी अनुभवों का खेल नहीं है। जीवन का असली अर्थ हमारी जागरूकता और प्रेम में निहित है। आज की इस सीख को अपने भीतर संजोए और इसे अपने जीवन में उतारें। जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक, प्रेमपूर्ण जीने के लिए है। धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ जीवन से जुड़े रहस्यों की यात्रा करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई यात्रा में।